गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले हम लोग सेल्फ इंडक्शन। ये क्वेश्चन ऑन डिमांड के सीरीज का ये क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू अ कॉइल मींस अ सोलेनॉइड आर कोएक्सियली अरेंज्ड। ओके, टॉपिक इज नाउ वी हैव टू डिस्कस सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं स्व प्रेरण, हिंदी में स्व प्रेरण कहते हैं। घबराने की बात नहीं है, हिंदी भी आपका साथ साथ लेके चलेंगे। तो जो सेल्फ इंडक्शन है ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। और किसी कॉइल के बारे में, जो सेल्फ इंडक्शन का जो पढ़ने जा रहे हैं, ये किसी कॉइल में या किसी सोलेनॉइड में जो सेल्फ इंडक्शन है किस बात पर डिपेंड करता है, मीन्स के किस फैक्टर पर ये सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्शन है क्या, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जब किसी कॉइल में जब करंट नहीं पास करते हैं, सपोज करो कि कोई कॉइल ले लिया हमने, एक एन टर्न का कॉइल ले लिया, इस टाइप का एक कॉइल है, ऐसा एक कॉइल, ठीक। इस कॉइल में कोई करंट नहीं है फिलहाल। इसके पास क्या करेंगे, अगर हम किसी मैग्नेट को मोशन में लाएंगे, मैग्नेट के मोशन में लाने की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लगातार चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लगातार चेंज होगा। मींस क्या कि उसके फ्लक्स में चेंज होगा। मींस नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल क्या करेगा, फ्लक्स क्रिएट करेगा। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल है क्या, ये तो फ्लक्स है ना। द चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। मींस है कि ईएमएफ को इंड्यूस करता है कौन सा, ये जो चेंज इन फ्लक्स है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है लगातार किसमें। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। सबसे पहले क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, ईएमएफ की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, जब तक ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स का मतलब ये क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। किसी सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, उसी के चेंज को, उसी के नंबर को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा, ईएमएफ चेंज हो रहा है। जब ईएमएफ चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। मींस कि जब तक मोशन कराते रहेंगे तब तक क्या होगा, करंट इंड्यूस होता रहेगा। मोशन को बंद कर देंगे, करंट क्या आ जाएगा, इंडक्शन करंट का जो इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। मींस क्या हो गया कि हमने कहा है क्या कि व्हाट इज इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या कि करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलिए, डायरेक्ट फ्लक्स बोलिए। हम कॉज को क्यों देखेंगे, मतलब क्या, हम जो इसका फैराडेज का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, जिस तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स का इंट्रोडक्शन कराता है। मींस का फोर्स का जो डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ से मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डेफिनेशन मिलता है फर्स्ट किससे, फैराडे के फर्स्ट लॉ से। सेकंड लॉ क्या करता है, न्यूटन का फोर्स का अमाउंट देता है, और फैराडे का सेकंड लॉ क्या देता है, ये ईएमएफ का अमाउंट देता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ईएमएफ को इंट्रोड्यूस कराता है। सेकंड लॉ क्या करता है, सेकंड लॉ करता है कि ईएमएफ को क्या करता है, उसके अमाउंट को देता है, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या करता है न्यूटन का, वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इधर थर्ड लॉ की जगह पर यहाँ लेंज लॉ क्या कह रहा है कि वही अपोज करने का जो प्रॉपर्टी, अपोज करने की जो एबिलिटी है, मतलब उसी कॉज का वो क्या करे, उसी कॉज का वो अपोज करे जिस कॉज से वो जनरेट हुआ है। वैसे जैसे हम लोगों को क्या होता है, माँ बाप ने बच्चों को क्या किया, पैदा करके सेटल कर दिया, और बच्चे ने माँ बाप को ओल्ड हाउस में रख दिया जा करके, ठीक है। माँ बाप ने बच्चे को पैदा करके सक्सेस करा दिया, लेकिन बच्चे ने माँ बाप को उठा करके ओल्ड हाउस में डाल दिया। यहाँ पर लेंज लॉ वैलिड है। क्यों कि जिस कारण वो पैदा हुआ वह उसी कारण का विरोध करता है। जो जिस कॉज से वो क्या हुआ, जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसी कॉज का क्या कर रहा है, उसी का अपोज कर रहा है। सेम तो लेंज लॉ है। लेंज लॉ क्या कह रहा है, तो लेंज लॉ कह रहा है क्या कि जैसे सपोज करो कि एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल का नॉर्थ पोल का है, ये किसी कॉइल के पास आता है, ये जैसे इसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से
फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर फील्ड जनरेट होता है और ये फील्ड मैग्नेटिक होता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इस मैग्नेट का क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो जिस कॉज से वो पैदा हुआ है उसी कॉज को अपोज करें तो होगा लेंज लॉ। ठीक है, याद रखना कि तीनों लॉ का, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, लेंज लॉ, तीन लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के जैसे क्या है, एनालोगस है। एनालोगस का मतलब क्या, दोनों से मिलता जुलता है, दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। ठीक है, आइए सेल्फ इंडक्शन को क्या करते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज नथिंग बट इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल अपोजेस बाय इटसेल्फ, वो खुद का खुद से अपोज कर रहा है, तो क्या होगा, वो ऐसा इंडक्शन क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले हम इसके डेफिनेशन को लिख देते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप जो है हम इसके इंट्रोडक्शन को लिख रहे हैं। देखिए टाइम की वजह से इसको क्या किया गया, लिखा गया द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। किसकी प्रॉपर्टी, कॉइल की। जैसे रेजिस्टेंस किसी सर्किट की प्रॉपर्टी है, उसी तरह से ये भी किसकी प्रॉपर्टी होगी, किसी कॉइल की। हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पर, जो करंट के स्ट्रेंथ को क्या करता है, चेंज करने से उसका अपोज करे, फॉलोइंग थ्रू बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, जिसमें क्या होता है, इंड्यूस करता है ईएमएफ को खुद से, इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो याद रखना एक चीज और, इसी सेल्फ इंडक्शन को जो कहा जाता है वो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिख देंगे पॉइंट देकर के, सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो called as inertia of electricity। देखिए क्या पॉइंट है, इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया कहते हैं किसको, हिंदी में कहते हैं जड़त्व। हिंदी इसका क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। इसको हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। किसी कॉइल का, किसी कुंडली का वह गुण जो उसकी धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तब जब तक धारा प्रवाह होता है तो उसका विरोध करता है, और उसके किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है करंट के स्ट्रेंथ में, करंट की तीव्रता में। जब तक करंट उससे फ्लो हो रहा है तो वो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो अपने आप का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, मींस के स्वप्रेरण कहलाता है। इसी सेल्फ इंडक्शन को क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया है क्या, इनर्शिया वर्ड इनर्ट से बना है। किससे बना है, इनर्ट से बना है। इनर्ट का मतलब होता है क्या, न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल, इनर्ट का मतलब होता है न्यूट्रल पोजीशन। मींस क्या कि हमने ये पढ़ा है, इनर्शिया किसमें, मोशन में। जब कोई मैसिव बॉडी मोशन में आता है, रेस्ट से मोशन में जाता है या मोशन से रेस्ट में आता है, तो उसके चेंज का, कौन से चेंज का, उसके पोजीशन चेंज का, मींस स्टेट के चेंज का, मोशन से रेस्ट में जाए या रेस्ट से मोशन में जाए, उसके रेस्ट, उसके मोशन के चेंज का जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, उसी को कहते हैं इनर्शिया। जो वर्ड बना इनर्ट से, जिसका मतलब होता है न्यूट्रल। यहाँ पर उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है। जब किसी कॉइल के पास क्या करते हैं, जब किसी कॉइल के पास करंट को पास कराते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं या फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो फ्लक्स में जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, उस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होने लगेगा। और करंट इंड्यूस खुद का करंट खुद का विरोध करे। मींस क्या है, जैसे होता है कि दो तरह के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन होते हैं जो आपके बाहर वाले होते हैं, बाहर वाला दुश्मन है तो आपका अपोज करेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ दुश्मन होता है जो आपके साथ है और आपका ही अपोज करता है। ठीक है, तो वो जो खुद का है ना, उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। राइट, मींस क्या कि ऐसी घटना, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी परिघटना जिसमें कॉइल में जैसे ही क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। ईएमएफ की इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। अब जो वही करंट खुद दूसरे करंट का, आने वाले करंट का क्या करे, वो अपोज करे। ठीक है, वो उसको बहने नहीं दे, तो ये रेजिस्टेंस हो गया किसमें, कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय व्हिच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट।
किसी भी करंट में चेंज होने का जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, वहां पर क्या था, करंट का अपोज करना था, किसमें, रेजिस्टेंस में। लेकिन यहां पर क्या है, करंट के चेंज का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, जब तक उसके करंट फ्लो होता रहे ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है, बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ, एक नए ईएमएफ को इंड्यूस करेगा और क्या करेगा, वो खुद का विरोध करेगा, खुद के करंट का के परिवर्तन का खुद ही विरोध करेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ इंडक्शन, इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धारा का जड़त्व कहते हैं इसको हिंदी में, धारा का जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व का मतलब होता है अपोज करने की प्रॉपर्टी। ये क्या है, किसी सब्सटेंस का नहीं है, जिस मैसिव बॉडी के इनर्शिया ज्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा इनर्शिया चैप्टर में। सेम उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना ज्यादा चेंज करिएगा ना, उतना ज्यादा सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम इसको हम वो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज करो कि एक कॉइल है, यहाँ पे एक रेसिस्टर को लगा दिया है, ये रेसिस्टर नहीं होगा, इसको रियोस्टेट कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसको क्या करेंगे, किसी कॉइल से, किसी बैटरी से या किसी सेल से इसको जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या, करंट का फ्लो होने लगेगा। करंट का फ्लो होने लगेगा तो इंडक्टर है, इसको एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये रेसिस्टर, इसको आर से डिनोट करेंगे। तो करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा इसमें, तो इसमें लिखेंगे व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग। देखिए दिख रहा है तो सही है, मतलब फिर मैं लिखता हूँ, व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग। देखिए ये दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग, जब करंट को क्या कहता है, कम किया जाता है। पहले कुछ और बह रहा था, अब करंट को क्या कर दिए, कम कर दिए। जैसे करंट को कम करेंगे, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अक्रॉस द कॉइल, इस कॉइल में जो सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, अक्रॉस द कॉइल इन द डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द डिक्रीजेस। ये क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या अपोज करेगा, ए जो है ना अपोज करेगा, इसके करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इट वुड बी लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ आई, ये जो है करंट के डायरेक्शन की ही दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इस पर जो जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वही क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, किसका, डिक्रीज का, करंट के डिक्रीज को, मींस कि करंट के चेंज का अपोज करेगा। तो यहाँ पे रखना है कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो आई के है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वो आई के है। आई का जो वैल्यू है, जब इसके प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बराबर क्या होगा, L into I, राइट, इंक्रीज करेगा। बता दिया क्या होगा कि L फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होगा, फाई इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, L into I। तो फाई जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, L into I के। ये जो L है ना, इसी L को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए क्या नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसी का जो अप्लायंस यूज होता है, इसी का जो एलिमेंट यूज होता है, उसी का नाम है इंडक्टर। क्या कहते हैं, इंडक्टर। जैसे रेसिस्टर, तो रेसिस्टेंस के एलिमेंट को जो यूज करेंगे वो क्या होगा, रेसिस्टर। उसी तरह से यहाँ पे इंडक्टेंस के जो एलिमेंट यूज करेंगे होगा क्या, वो इंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे क्या कि ये जो I का जो वैल्यू होगा वो I इक्वल टू क्या, या तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, नाम है माइकल फैराडे का, फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ के इस बेसिस पर इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इसको क्या करेंगे, फाई के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एल आई बाई डी टी। यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ जाएगा बाहर,
तो हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। ये हुआ ईएमएफ का वैल्यू। कौन सा? ये हुआ ईएमएफ का वैल्यू। अगर सपोज करिए हमको एल का वैल्यू का निकालना होगा, एल का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस ई बाय डी आई बाय डी टी, डी आई बाय डी टी। तो याद रखना है कि इसका भी यूनिट क्या होगा? सेल का जो यूनिट होगा वो हेनरी होगा। क्या होगा? हेनरी, हेनरी। ठीक है, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, लिखेंगे तो स्मॉल एस से हेनरी। ठीक है, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल एस से हेनरी लिखेंगे। या इसी का दूसरा नाम क्या होगा? इसी का दूसरा जो यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर। मींस के 1 हेनरी इक्वल टू होता है 1 वेबर पर एम्पियर। ठीक है, 1 वेबर पर एम्पियर होता है। इसका सेकंड यूनिट होता है। इससे अगर सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ऐसा यूनिट होगा। सेकंड में क्या होगा? ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? हेनरी होगा। तो याद रखना है कि यहाँ पर जब भी वैल्यू पुट करेंगे, जब भी वैल्यू करेंगे, सपोज करो कि 1 एम्पियर के लिए पुट करेंगे, तो 1 एम्पियर के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 1 एम्पियर करंट, 4 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर अगर करंट यूज करना है, 1 एम्पियर करंट के लिए पूछेंगे कितना इंडक्टेंस होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू माइनस ई। क्या? E इज इक्वल टू माइनस एल। एल ही क्या? माइनस है। माइनस इस बात का ही इंडिकेशन है कि अपोजिंग प्रॉपर्टी है। अपोजिंग प्रॉपर्टी को माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं पहले, तब हम बात करेंगे क्या। फिर हम इस चीज को देखेंगे कि एल जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है, जो वैल्यू ऑफ एल है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। कितने कॉइल में जो है ना कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने फेरों की संख्या है। ठीक है, तो उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और मटेरियल किस नेचर का है उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। सबसे पहला पॉइंट क्या किस पर डिपेंड करेगा? पहला पॉइंट बता रहा है क्या कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। किस पर करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल में जितने फेरों की संख्या होगी उतना ज्यादा क्या होगा? इंडक्शन इंड्यूस होगा, मतलब इंडक्टेंस इंड्यूस होगा। मींस क्या कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में कितने फेरों की संख्या है वो इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना। मींस क्या कि टर्न जो कर रहे हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन जिससे गुजर रहा है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा जनरेट होगा, जितना फ्लक्स इंड्यूस होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना इंड्यूस ईएमएफ होगा उतना अपोज करेगा। मींस कि उतना करंट होगा जनरेट होगा। राइट, तो मींस क्या होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, किसका? कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है उस बात पर डिपेंड करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि नेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कोर, जो कोर का मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। सीधी बात है, ज्यादा नहीं लिखेंगे। कोर मटेरियल, कोर मटेरियल का नेचर कैसा है। नेचर जैसा होगा कोर मटेरियल का उसी तरह से इंडक्शन जनरेट होगा, सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? इंड्यूस होगा। अदरवाइज क्या होगा? उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे इसको हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम आगे से बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। क्या कॉइल ऑफ इंड्यूस, जो इंड्यूस ऑफ इंडक्शन जो दिया हुआ है, इंडक्टेंस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है कि 0.5 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 0.5 हेनरी दिया हुआ है, कनेक्टेड टू 18 वोल्ट बैटरी, किसी 18 वोल्ट की बैटरी से वो जोड़ दिया गया। कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द करंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द करंट का मतलब क्या होगा? डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या करना? निकालना है। सबसे पहले जो गिवन डाटा वो देखेंगे। क्या कह रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, मींस क्या कि जो दिया हुआ है ये 0.5 एच जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एल दिया हुआ, 0.5 एच दिया हुआ। फिर दिया हुआ 18 वोल्ट की जो बैटरी है उसका ईएमएफ दिया हुआ कितना? 18 वोल्ट। राइट, तो कह रहा है क्या? डी आई बाई डी टी निकालेंगे। तो फार्मूला क्या बता रहा है? एल इज इक्वल टू, सॉरी क्या बता रहा है
तो हमने वैल्यू रखे थे E इज इक्वल टू क्या था, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी में क्या बताए थे, फाई का वैल्यू क्या था, एल आई बाई डी टी। तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये वाला हो गया। ई एम एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ई एम एफ का वैल्यू देखिए, ई एम एफ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 18 वोल्ट, राइट। ई के वैल्यू, ई की जगह क्या रखेंगे 18 वोल्ट। एल का वैल्यू दिया हुआ 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी, और डी आई बाई डी टी यही को क्या कहते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब क्या होगा, ये डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी को इसे रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए 18 बाई 0.5 इंटू सॉरी इजिकल टू डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या होगा डी आई बाई डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा 180/5 काटेंगे 36, तो डी आई बाई डी टी का जो वैल्यू आया वो कितना होगा 36 क्या होगा एम्पेयर पर सेकंड होगा, एम्पेयर पर सेकंड होगा। तो इसको लिख देंगे एम्पेयर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट लिख दीजिए एम्पेयर पर सेकंड। टॉपिक जो है मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेसिस पे बात करेंगे। तो लिखा है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, किसी लंबे परिनालिका का, किसी लंबे परिनालिका का जो 100 प्रेरण है उसको कैलकुलेट करना। तो आइए देखते हैं। पहली बात ये परिनालिका हमने बना रखा है यहाँ पे पहले से, टाइमिंग के कंजम्पशन को देखते हुए। ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड से करंट को पास कराना है, कितना इंडक्शन होगा, कितना इसमें करंट इंड्यूस होगा, उसके बाद उसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा उसको कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यू नॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई बाय एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। आई क्या है, करंट पासिंग थ्रू दिस वन, राइट। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। म्यू क्या है, इस म्यू को कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त अवस्था में चुंबकशीलता। फ्री स्पेस ले लीजिए या इसी को एयर कंसीडर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या है, सपोज करिए कि हम इसमें क्या, अगर 1 टन लेंगे कॉइल, अगर 1 टन लेते हैं कॉइल का, नंबर ऑफ टन कितना है 1 है। इसमें हम पहले लिख लेंगे क्या कि एल क्या है इसका, इसमें क्या है आई क्या है, एल क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या है, आर क्या है, ए क्या है, वैल्यू इसका निकालेंगे क्या, इसका देखेंगे। सबसे पहली बात है ये क्या है, एक लॉन्ग कॉइल है। कैसा कॉइल है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड बोलिए या बोलिए इसको क्या, लॉट ऑफ एन टर्न्स, मींस क्या, एन टर्न्स ऑफ कॉइल है। बात है कि ना, एन टर्न्स ऑफ कॉइल बोलिए या इसको सोलेनॉइड बोलिए, बात एक ही है कि कॉइल जब लपेटा हुआ किसी कोर के ऊपर में तब वो सोलेनॉइड होता है, अगर कोर पर लपेटा हुआ नहीं होगा तो सिर्फ वो कॉइल रहेगा। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम ईच इसके लिए क्या कहते हैं, टर्न के लिए अगर निकालेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, अगर हम फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, बी इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्या, फ्लक्स बराबर होता है क्या, बी इंटू ए इंटू डी एस होता है, क्योंकि यहाँ पर डी एस का वैल्यू लेंगे नहीं। तो क्या होगा, फ्लक्स फॉर ईच टर्न, फ्लक्स फॉर ईच टर्न बराबर क्या होगा, इसको हम फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू एस मतलब सरफेस एरिया, मीन्स क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच कॉइल, ईच कॉइल। अब बी का वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए बी का वैल्यू रखेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, म्यू नोट इंटू एन आई, म्यू नोट इंटू एन आई बाय एल इंटू इसको क्या रखेंगे, एरिया को ए मानेंगे, ठीक है। एरिया को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। अब इसी जैसा एन टर्न्स है तो क्या लिखेंगे, फॉर एन टर्न्स, जैसे यहाँ लिखा ना फॉर ईच टर्न, वैसे लिखेंगे फॉर एन टर्न्स, यहाँ लिख देते हैं फॉर कैपिटल एन, राइट, फॉर एन टर्न्स। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, तो कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक, तो एम लिख देते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा, बी इंटू ए, यही वाला रहेगा, राइट, बी इंटू ये रहेगा म्यू नॉट इंटू एन आई बाय ए, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कितना है, एन टर्न्स है, एरिया एक का लिए तो इसलिए एक से मल्टीप्लाई किए, तो एन से लेंगे तो क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते ही हैं बच्चों कि फ्लक्स के बारे में भी जस्ट पढ़ाए थे, क्या फ्लक्स था,
ये जो फ्लक्स था वो डिपेंड डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करता था, करंट के डेंसिटी पर, करंट के अमाउंट पे, राइट। तो करंट के अमाउंट में क्या है, जब हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करेंगे थे, इंडक्टेंस के बारे में बात किया तो होता था Li। तो क्या करेंगे, फाई की जगह पुट कर देंगे क्या बच्चों, L × I। तो देखेंगे पूरे के लिए, पूरे जो यहाँ से यहाँ तक में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका जो अगर इंडक्टेंस अगर L लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, L × I इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू Nm, तो क्या आ जाएगा, n² इनटू I/L। तो देख लीजिए, है ना, ये जो A है ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तब देखेंगे I and I गेट्स कैंसल, राइट, I and I गेट्स कैंसल, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर हो जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n² इनटू A बाय क्या हो जाएगा, L। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन वी हैव टू फाइंड। इसको हमें निकालना था, वो रिक्वायर्ड हमें इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इनटू ये क्या हो जाएगा, राइट, ये तो इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर जो म्यू है ना, यही है क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपके मॉडल सेट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको रिवाइज कर लेंगे अपने स्तर पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।